Now let's move on to the next game which is supposed to be happening tomorrow. LSG वर्सेस पंजाब किंग्स. ठीक है, इस मैच का डिटेल में प्रीव्यू निकालेंगे. 5 सेगमेंट होंगे. पिच और कंडीशंस की बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, प्लेइंग 11s की बात करेंगे, दोनों की अपने की बैटल्स की बात करेंगे, प्रेडिक्शंस की बात करेंगे. 5 सेगमेंट होंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज पिच क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए. एकाना में मैच है. ठीक है, पहला मैच है सीजन का एकाना में. आई हैव टू एक्सपेक्ट अ स्लो टर्नर है. आई कांट हेल्प बट एक्सपेक्ट अ स्लो टर्नर. कई सारे रूमर्स आए थे वर्ल्ड कप के टाइम पे कि लखनऊ की पिच अपैरेंटली चेंज करने वाले हैं, वहाँ पे अभी एक डिसेंट विकेट बन जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली. जिनको इंग्लैंड और इंडिया वाला मैच याद है, सबको याद है कैसी विकेट खेली थी. एंड आई एक्सपेक्ट नो लेस. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एकदम से एक बहुत ही हाई स्कोरिंग विकेट हो जाएगी, अनलेस दे ऑल सरप्राइज अस, हु नोस. बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, आई थिंक ट्रेड तो वही लग रहा है. एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि एक स्लो टर्नर ही होगी एंड होनी भी चाहिए. मैंने ये एलएसजी के स्क्वाड एनालिसिस के टाइम पे कहा था बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल कि इनके स्क्वाड की स्ट्रेंथ जो है, इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, इनको स्लो टर्नर ही रखना चाहिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्लो टर्नर देयर. एंड सो कई बार टेम्पटेशन होती है ऐसे में कि पहले बैटिंग कर लो और टारगेट बना के ऑपोजिशन को प्रेशर में डालो चेस के वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड भी है वो 7 में से 4 बार वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग करी है. सिर्फ 2 बार जो टीम चेस करी है वो जीती है, एक बार तो नो रिजल्ट था. तो हेविली इन फेवर ऑफ बैटिंग फर्स्ट है. द ओनली थिंग दैट आई कैन क्वेश्चन इज कि शायद ड्यू फैक्टर की वजह से आदमी टेम्प्ट हो जाए चेस करने के लिए. सो टॉस में क्वाइट फ्रैंकली आप दोनों ही डिसीजंस ले सकते हो, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, बट यू माइट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बैटिंग फर्स्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पिच. ठीक है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ दिस गेम. मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड सेकंड सेगमेंट. यहाँ पे हम देखते हैं कि यार 3 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में. 2 बार एलएसजी जीती है, 1 बार पंजाब जीती है. पंजाब कहाँ जीती है? एकाना स्टेडियम के अंदर ही जीती है और चेस करते हुए जीती है. तो इनका जो पर्सनल हेड टू हेड रिकॉर्ड है दैट डज नॉट रियली सिंक विद द ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ द एकाना स्टेडियम. बट इन 3 मैचेस में से एक मैच वो भी था जब इन एलएसजी ने 257 रन बनाए थे लास्ट सीजन. तो दे लाइक द बॉलर्स ऑफ पंजाब एज वेल. ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बुरी हिस्ट्री रही है इनके साथ. दे ऑल्सो हैव द अपर हैंड हेड टू हेड. तो एलएसजी का पल्ला थोड़ा सा भारी तो पड़ेगा हिस्टोरिकली स्पीकिंग. बट एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जो गेम पंजाब जीती भी है ना एकाना में, वो मरते मरते जीती थी. वे आर चेजिंग 160 एंड वो आखिरी ओवर में आके से 2 विकेट बचे थे इनके, समहाउ दे वन. तो यू कुड आर्ग्यू कि 2-1 ऑन पेपर है टुवर्ड्स एलएसजी, बट इट कुड हैव बीन 3-0 एज वेल, हु नोस. क्योंकि एलएसजी की बाकी 2 विन्स कन्विंसिंगली आई हैं, बहुत आराम से आई हैं. सो हेड टू हेड रिकॉर्ड डेफिनेटली फेवर्स एलएसजी है. मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11s. ठीक है, पंजाब की जल्दी से बात कर लेता हूँ पहले. पंजाब के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लाइनअप. मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करने वाले हैं ये लोग. क्वाइट फ्रैंकली कुछ ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते बिकॉज दिस इज द बेस्ट दैट दे कैन गिव, दे कैन ऑफर आउट ऑफ देयर स्क्वाड. इससे बेटर लाइनअप है ही नहीं कोई. एक टेम्पटेशन क्या होगी कि क्या मैं सिकंदर रजा को खिला लूँ, बिकॉज उसका रिकॉर्ड एलएसजी के अगेंस्ट अच्छा रहा है. एंड बेस्टो का पिछले 2 मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उससे पहले इंटरनेशनल फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है. तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है. प्रभ सिमरन कैन मूव अप दी ऑर्डर. कीपिंग के भी कोई इश्यूज नहीं है, कीपर्स और बड़े पड़े हैं हमारे पास. एंड और किस फॉर्नर को आप निकालोगे भी? रबाडा को नहीं निकालोगे, सैम करन को नहीं निकालोगे, लिविंगस्टोन को नहीं निकालोगे आफ्टर द लास्ट गेम. तो बेस्टो ही बनता है निकलना. तो दिस कुड बी वन स्वैप दैट यू कैन एंटरटेन, बट आई डाउट कि बेस्टो को हटाएंगे क्योंकि अभी भी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं. हु नोज ही परफॉर्म्स. सो द लाइनअप वुड बी धवन, बेस्टो, प्रभ सिमरन, लिविंगस्टोन, सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक आ जाएंगे, हरप्रीत बार होंगे, हर्षल पटेल होंगे, रबाडा एंड दीपक चहर. विच मीन्स 11 में से नंबर 9 तक आपकी बैटिंग हो जाएगी. बहुत डीप बैटिंग है. इम्पैक्ट प्लेयर में हर्षदीप सिंह आ जाएंगे, शशांक चले जाएंगे. तो बैलेंस इस टीम में अच्छा ऑफर हो जाता है पंजाब को. आई थिंक ये बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है. बट अगर मैं एलएसजी की बात करूं, यहाँ पे मेरे जो है थोड़े से अलग ओपिनियंस हैं. जो एलएसजी ने पहले मैच लाइनअप खिलाई है, मैं उससे अग्री करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, टैक्टिकली भी एंड ऑन पेपर भी. मैं वही लाइनअप दूंगा जो मैंने स्क्वाड एनालिसिस के टाइम पे दी थी बिफोर दी आईपीएल. एंड उसके क्या रीजंस हैं मैं वही बताता हूँ आपको. मेरे हिसाब से स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली क्विंटन डिकॉक को मिस करना पड़ेगा, मेयर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा. मेयर्स विल स्टार्ट अलॉन्गसाइड केएल राहुल बिकॉज ही वांट्स टू ओपन. पर्टिकल 1 डाउन पे आएंगे. 2 डाउन पे पूरन आना चाहिए, कोई और बैट्समैन बदोनी नहीं आनी चाहिए. क्यों ये मैं बताऊंगा. पूरन एट 2 डाउन, उसके बाद दीपक हुडा, फिर स्टॉइनिस आ जाएगा, फिर कुणाल पांड्या आ जाएगा. आई विल ऑल्सो हैव गौतम
ही इज़ ऑल्सो अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि दोनों एस्पेक्ट्स हमें ला के दे सकता है, कृष्णप्पा गौतम। फिर नवीन को मैं खिलाऊंगा, फिर मोहसिन एंड बिश्नोई। तो मतलब 11 में से 9 बैटिंग ऑप्शंस इनके पास भी आ गए। नवीन तक सब लोग बैटिंग कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर पे मैं बदोनी को ला सकता हूँ, चाहूँ तो अमित मिश्रा को भी ला सकता हूँ, बिकॉज बदोनी को अगर मैं ना भी लूँ तो भी मुझे 9 बैटिंग ऑप्शंस मिल गए, तो मुझे बैटिंग की डेप्थ मेरे पास काफ़ी, इतनी ज़रूरत है नहीं। ये फ़ायदा है विच अलाउज मी टू हैव वन मोर स्पिनर लाइक अमित मिश्रा। और घर पे 91 वैसे भी स्लो टर्नर है, तो हमें एक और स्पिनर मिल जाए तो क्या ही बात है भाई, मज़ा ही आ जाएगा। क्यों मैं इस लाइनअप को कह रहा हूँ, पहली बात तो ये पहला पॉइंट यही था कि इस प्लेइंग 11 में 8 बॉलिंग ऑप्शंस और 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं। इफ़ यू सी केएल राहुल, पडिक्कर एंड पूरन, इन तीनों को हटा के हर कोई बॉलिंग करता है, मेयर्स भी बॉलिंग करता है, तो बहुत डेप्थ है। इम्पैक्ट प्लेयर में अगर अमित मिश्रा को ले आओगे तो 9 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, 9 बैटिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा इस टीम पे। सेकंड है, अगर ये पेसी विकेट होती तो गौतम की जगह आप यश ठाकुर को ला सकते थे, बट मैं अभी क्यों नहीं लेके आ रहा। पहली बात तो 91 में मैच है, दूसरी बात ये लास्ट मैच में जो आरआर का मैच था, हमें क्लियरली दिख गया था एक बहुत बड़ी वीकनेस एलएसजी की क्या है, उनकी जो इंडियन पेसर्स हैं, बिकॉज फॉरेन पेसर कोई बचा ही नहीं है नवीन हक के अलावा। पहले मार्क वुड था, वो है नहीं। जो इनएक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। यश ठाकुर और मोहसिन खान पे आप कैसे डिपेंड कर सकते हो टू लीड योर पेस अटैक, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इन लोगों को बेचारों को। सो मेयर्स कैन कम इन टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन द सेंस कि उसके पास ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही ऑफर्स यू अनदर ऑप्शन। तो आप सेम नंबर ऑफ ओवर्स को मल्टीपल लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्लस ही इज़ अ क्विक बॉलर, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकता है, शुरुआत के 2-3 ओवर निकालने हो निकाल के दे सकता है। फॉर जस्ट दैट रीजन आई थिंक ही विल हैव टू स्टार्ट ओवर क्विंटन डी कॉक। कीपिंग तो वैसे भी केएल राहुल कर ही रहा है। अनदर पॉइंट इज और राधा आई वुड से ठीक है यार, मैंने शायद सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगा इसके ऊपर। की बैटल्स पे चलते हैं, ठीक है। पहला की बैटल होने वाला है पूरन वर्सेस दीपक चहर एंड हरप्रीत ब्रार। अगर नंबर 4 पे पूरन आ रहा है, एंड हाँ ये पॉइंट मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजिकली मैंने पूरन को नंबर 4 पे क्यों रखा है। लास्ट मैच में हमने ये भी देखा था कैसे जो फॉरेन पावर हिटर्स थे एलएसजी के, सबको इतना नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया, और अब टॉप सारे इंडियंस थे अपार्ट फ्रॉम क्विंटन डी कॉक, जिनमें कोई फायर पावर थी ही नहीं, चाहे वो केएल राहुल खुद हो, चाहे वो पर्टिकल हो, चाहे वो अपना बदोनी हो। इन लोगों को इवन आउट करना पड़ेगा, बीच में एक पावर हिटर डाल के, फिर एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन प्लेयर को डाल के, फिर दोबारा पावर हिटर डाल के, फिर दोबारा एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल प्लेयर को डाल के, ऐसे इवन आउट करना पड़ेगा। सबको एक साथ भेज दिया तो पहले स्ट्राइक रेट बहुत लो रहेगी, और फिर सारे के सारे पावर हिटर एक साथ आ जाएंगे, डजंट मेक सेंस। तो पूरन को ऊपर बैटिंग कराओ, अच्छा मिक्स ऑफ पावर हिटिंग रखो थ्रू आउट द गेम। पूरन जब आएगा मिडिल ओवर्स में नंबर 4, ही वुड लुक टू एक्सप्लॉइट हरप्रीत ब्रार एंड दीपक चहर, जिन दोनों की बॉल टर्न होकर अंदर आती है। तो इसको अगर वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, नथिंग लाइक दैट, मिडिल ओवर्स सॉर्ट हो जाएंगे एलएसजी के फॉर श्योर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट की बैटल वुड बी फॉर मी बिश्नोई वर्सेस द इंग्लिश बैट्समैन, पर्टिकुलरली लिविंगस्टोन एंड सैम करन, जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। हर इंग्लिश बैट्समैन का, अभी मैंने लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करा जब हम लोग राजस्थान और डीसी की बात कर रहे थे, तो पता नहीं हेरिडिटरी है क्या, एक्सपीरियंस से बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई। एंड ऑन अ पिच दैट इज ऑलरेडी सपोर्टिंग द स्पिनर्स, बिश्नोई वुड लव टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस एंड एक्सप्लॉइट द मिडिल ऑर्डर ऑफ पंजाब एज वेल। सैम करन एंड लिविंगस्टोन का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। बिश्नोई वॉज रिसेंटली द नंबर 1 रैंक T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, तो मजा आएगा वो देखने में भी। थर्ड की बैटल वुड बी मोहसिन वर्सेस बेस्टो। एंड मैं ये क्यों कहता हूँ, बेस्टो के पास गोल्डन चांस है ये टू एक्सप्लॉइट एन इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप एंड रीगेन सम फॉर्म। कई लोग कहेंगे कि यार अपना अगर मेयर्स डालेगा या फिर जो दूसरा है नवीन हक डालेगा, वो लोग भी तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, डिसीव कर सकते हैं। करने को डिसीव तो यश ठाकुर और मोहसिन खान भी कर सकते हैं, बट गिवन देयर इनएक्सपीरियंस आई थिंक बेस्टो वुड बी टेम्प्टेड टू टारगेट देम फर्स्ट, मे बी प्ले आउट दी ओवर्स ऑफ नवीन हक, जो कि अपना वैसे भी पेस को बड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करता है विद द कटर्स। अगर यहाँ पे बेस्टो एक्सप्लॉइट कर देता है, देन मे बी ही कैन ऑल्सो गो ऑन टू एक्सप्लॉइट द स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स। वो रिदम और मोमेंटम की बात होती है, एक इनिंग की बात होती है। तो मोहसिन खान के पास एक चैलेंज है कि एक अंडर परफॉर्मिंग बैट्समैन से पिट ना जाए, उसका विकेट लेके देखा है, पुट हिम अंडर मोर प्रेशर, वो मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। एंड लास्टली द ऑब्वियस वन, केएल राहुल वर्सेस रबाडा। केएल रबाडा वर्सेस क्विंटन डी कॉक भी कह सकते थे, दोनों साउथ अफ्रीकन है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी कि केएल राहुल कैसा खेलता है। A big decision for him by choosing to open the innings. I don't get why he would do that personally, because वर्ल्ड कप में खेलना तो मिडिल ऑर्डर में ही खेलना पड़ेगा, बट अब अगर कर ही लिया है तो ही इज कमिंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। रबाडा विद द न्यू बॉल
भाई उसकी स्ट्राइक रेट आईपीएल की पता लोएस्ट है amongst all the top bowlers. Would love to see how he tackles Rabada. Especially given the fact कि उसकी जो लास्ट इनिंग्स थी आरआर के अगेंस्ट, ऑल्दो कुछ 50-50 मारे थे लेकिन बहुत स्लो खेला था. यहाँ पे कैसा खेलता है, इतना प्रेशर भी शायद नहीं होगा बिकॉज एकाना पे ऑलरेडी हाई स्कोर्स बनते नहीं है. किस तरीके से मैनूवर करते हैं इनिंग्स को, क्या रबाडा उसका विकेट जल्दी ले लेगा एंड मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर देगा, देखने में बहुत मजा आएगा. Big responsibility on KL Rahul as a captain and as an opening batsman in this game. Needless to say that. Coming on to the last segment, which is the predictions. I think on paper you cannot argue LSG is a better team. They should be winning this. Also playing at home. एक तो ये रिकॉर्ड पता नहीं क्या चल रहा है भाई, जो टीम होम पे खेल रही है वो जीती रही है. तो even that record favors LSG here. Plus, I think the over-reliance of Punjab on the English players and the fact that these English players will have to play on a spinning wicket against wrist spinners, वो एक losing situation है पंजाब के लिए. They will have to rely heavily on their Indian batting core to see them through, and वो core बहुत ज़्यादा फॉर्म में है नहीं. And so for those reasons, I feel शायद पंजाब मिस आउट कर जाए. Plus they don't really have great spinners as well to exploit the situation, to exploit the pitch. LSG have better spinners, clearly, and more options. तो पिच के अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग, लॉजिकली मुझे लग नहीं रहा कि कैसे पंजाब जीतती है. बट आईपीएल में कुछ भी हो सकता है. यू आर ऑलवेज इन फॉर सरप्राइजेस. लास्ट मैच भी पंजाब ही जीती थी एकाना में अगेंस्ट LSG, तो कुछ भी हो सकता है. बट माई बेट इज कि LSG को जीतना चाहिए ये गेम. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.